हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये रहा मेरा आरू, और आज आरू की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। तो बेटा रुक जाओ। अच्छा, ये आरू ने बबल्स लिया था और इसका बबल्स खत्म हो गया है। ये है इसका फैन, तो ये इसी से खेल रहा है। और आज आरोगी की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो हम वहीं गई थी। मैं और आरोगी के पापा, हम दोनों ही गए थे। तो आज सेकंड सैटरडे था, तो इनका भी ऑफ था। तो अभी तो फिलहाल वो कहीं गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कल से। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं हाँ, तो बस यही है। तो कल ना आरोगी के पापा को जाना है उत्तराखंड इन्हीं। तो वहाँ पे ना इनको 4 से 5 दिन रहना है, मतलब 20 तारीख तक रहना है। तो उसी के लिए थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। चीज़ें सारी घर से ही, थोड़ी सी ठंड भी होती है तो उस हिसाब से चीज़ें भी ले जानी है। तो कुछ एक चीज़ें रह रही थी जो वो ले करके आए हैं। और आज सैटरडे है ना, तो कल मॉर्निंग में 6 बजे ही ये बिल्कुल निकल जाएंगे। तो कल मुझे लगता है 3 बजे ही मुझे उठना पड़ेगा, तो रात को। और 3 बजे उठ के इनका लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ तैयार भी करना पड़ेगा। 1-2 चीज़ें ऐसी बनाऊंगी जो थोड़ा 1-2 दिन सर्वाइव कर जाएं, ख़राब ना हो। तो देखती हूँ। और अभी मैं भी गई थी मार्केट, मतलब स्कूल गई थी पहले, पेरेंट्स मीटिंग था, फिर वहाँ से ही मैं चली गई थी मार्केट। थोड़ा सा वही सामान जो लेना था, और कुछ एक चीज़ें भी ले आई हूँ, तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो जी, चीज़ें का मतलब, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो मेरे पुराने जो कॉटन के सूट थे, आप जानते ही हो घर के जो कॉटन के सूट होते हैं वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ एक सूट मैंने लिए हैं घर पे पहनने के लिए, 1-2 थोड़ा सा पार्टी वेयर भी लिया है। तो दिखाती हूँ मैं अब आपको। तो सबसे पहले मैंने ये एक कुर्ता लिया है, तो ये सारे घर में ही पहनने वाले हैं। ये है, देखिए, इसके ना नेक पे इस तरह की डिटेलिंग हुई है, सामने से आप देख लो। और ये स्लीवलेस है, इसमें बाजू मुझे लगवानी है क्योंकि मैं स्लीवलेस पहनती नहीं हूँ। तो ये इस कलर का है। और लेगिंग्स और पैंट वगैरह बहुत है मेरे पास, तो बस मैंने ऊपर का लिया है। एक तो ये लिया है। और कलर ना, पता नहीं क्यों, मैं जब बाजार जाती हूँ, मतलब जब मार्केट में जाती हूँ या दुकानों पे, तो मुझे वो थोड़ा सा ब्राइट से कलर अच्छे उस टाइम पे नहीं लगते हैं। लेकिन जब मैं किसी और को पहने हुए देखती हूँ ना, जैसे रेड कलर या पिंक कलर या इस तरह के, तो मुझे उसके ऊपर अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं खुद के लिए लेने जाती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों इस तरह के कलर ही अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ। तो एक तो वो मैंने दिखाया, और दूसरा एक ये लिया है मैंने, ये वाला कुर्ता। और ये सब ना प्योर कॉटन में है, अच्छा वाला कुर्ता, मतलब इसको आप पहन लो ना तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं करता, बहुत अच्छा रहता है। और उसके लिए लिया है मैंने ये दूसरा है, इसमें स्लीव्स लगी हुई हैं, थोड़ी बहुत फिटिंग मुझे इन सबको करानी पड़ेगी। और तीसरा एक मेरा फेवरेट मैंने ये लिया है, ये भी कॉटन का है, ये तो प्योर कॉटन है, प्योर जिसको आप कह सकते हैं। और ये है, इस पे भी गले पे ये वाला काम हुआ है। ये चौथा हो गया। और एक ये लिया है मैंने ग्रीन कलर का, ये थोड़ा सा महंगा है, तो मैं इसको रखूंगी थोड़ा कहीं आने जाने के लिए। तो इसके गले पे ना ये वाली डिटेलिंग हुई है। और ये कॉटन का नहीं है, होजरी मिक्स कपड़ा है, इसके साथ व्हाइट लेगिंग के साथ आप इसको पेयर करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके गले का काम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है इस तरह का, तो ये चौथा है। तो ये चारों तो नॉर्मल से सूट है। और उसके अलावा 2 मैंने लिए हैं पार्टी वियर, आज के नहीं है, ये दोनों थोड़े से पहले मैंने लिए थे, लेकिन मैं जब दिखा रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूं, क्योंकि ये दोनों ना बिल्कुल नए हैं, अभी इनको मैंने पहना नहीं है। एक तो मैंने गणेश चौथ वाला जो व्रत होता है ना, उस पे लिया था, तो मैंने जस्ट 1 मिनट डाला था, और उसके बाद फिर मैंने रख दिया था, पार्टी वियर है कहीं आने जाने के लिए। और एक मैंने अपने बर्थडे पे लिया था, मतलब आरोगी के पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं आपको पहले ना गणेश चौथ वाला सूट दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों में ना, जैसे गणेश चौथ वाला व्रत हुआ, तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, तो इस तरह की चीज़ों पे कोरा कपड़ा ही पहनते हैं। तो ऐसे तो लेडीज साड़ियाँ ही पहनती हैं,
लेकिन साड़ी लेकर के मैं क्या ही करूँगी, उसका ब्लाउज़ बनवाओ और फिर मैं पहनती नहीं हूँ। बहुत रेयरली कभी मैं पहनती हूँ तो पहनती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पहनती। तो इसलिए मैं ना सूट ही ले लेती हूँ। और एक ये मैं आपको दिखाना भूल गई, तो जब मैंने ये लिया था ना, मतलब ये पार्टी वियर वाला गणेश चौथ वाले दिन, तो एक ये भी लिया था। ये मात्र 300 की कुर्ती है। ये भी अभी मैंने कभी नहीं पहना है, तो ये नया ही पड़ा है ऐसे। तो इसको भी थोड़ी सी फिटिंग कराऊंगी, तो गर्मियों में मैं इसको भी निकाल लूंगी पहनने के लिए। लहरिया प्रिंट का है ये, अच्छा है। और अभी आ जाते हैं मेरे फेवरेट सूट पे। तो सबसे पहले आपको कुर्ता दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, ये है, देखिए। ये आपको कैमरे में पता नहीं कैमरा इतने अच्छे से फोकस कर पा रहा है या नहीं, लेकिन ये सूट बहुत प्यारा है। तो देखिए, इस पे गले पे ना ये डिटेलिंग हुई पड़ी है, आप सामने से देखो। और इसका बाजू इस तरह का है और पूरा सूट आपको ऐसा मिलेगा। और नीचे पे ये काम हुआ है आगे से और ये पीछे से। बाजू इसकी इस तरह की है। तो ये इसका सूट हो गया। ऊपर का कुर्ता, पजामा इसका नॉर्मल सा है, तो ये इलास्टिक वाला है। और नीचे से ये इस तरह का है। और इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, ये देखिए, पूरा सिल्क का दुपट्टा है इसमें। और काफी लंबा चौड़ा दुपट्टा है इसका, ये देखो, पूरा इतना चौड़ा सा। और दुपट्टे पे किनारे ये वर्क हुआ है और बीच बीच में छोटी छोटी सी ये बूटियां लगी हुई हैं। तो ये है, ये मुझे बड़ा पसंद है और पहन के भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी देखिए ग्रीन कलर में ही लिया था मैंने और बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ी सी फिटिंग इसकी भी करानी है, तो अभी मैं नहीं करा रही हूँ। जब कहीं मुझे आना जाना होगा जब मैं कराऊंगी, क्योंकि घर में इतना हैवी सूट तो पहनती नहीं हूँ मैं। और अभी तो गर्मियाँ, तो वैसे भी नहीं पहनूंगी। और ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट। ये आरोग्य के पापा ने पसंद किया था और वो दिलाया था उन्होंने। तो ये भी अच्छा है, बल्कि ना ये सूट उस वाले से महंगा है। वो है 2200 का सूट था वो जब मैंने लिया था, और ये 2500 का है। लेकिन मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी ये सारे तो ये 300 के हैं जो मैंने इधर लिए। बाकी ये जो है ये 450 का है जो बाहर लिया। बाकी जो सारे मैंने दिखाए वो 300 के सूट है घर पे पहनने के लिए। और ये सबसे महंगा है सारे सूटों में, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा सोवर सा कलर है, जैसे ये देखो। और कपड़ा इसका बड़ा मस्त है। तो इसके गले पे देखिए ये वाला वर्क हुआ है ऐसे। और सूट में ये छोटे छोटे से काम आपको अगर दिखे तो इस तरह के। और इसमें ना सेल्फ ही थोड़ी सी प्रिंट इसमें हुआ है और नीचे ऐसा काम हुआ है। पीछे से बिल्कुल सिंपल है और बाजू इसकी ऐसी है। तो ये हो गया कुर्ता। और इसका पजामा ये है। इसके पजामे में ना ये आगे डोरी भी लगी हुई है और पीछे ये इलास्टिक है, तो कंफर्टेबल है काफ़ी। और चौड़ी मोड़ी का ये सलवार है। इसके सलवार में भी नीचे ये काम हुआ है। कपड़ा बड़ा कंफर्टेबल है, मतलब पता है ये देखो ऐसे मुट्ठी में ही आ जाएगा। ऐसा कपड़ा है कि मुट्ठी में आ जाएगा और बहुत कंफर्टेबल होगा ठंड में। और दुपट्टा प्योर कॉटन का है। इसके किनारे किनारे ये आपको ये मिल जाएंगे पॉम्पम्स जो लगे होते हैं। बाकी प्योर कॉटन का दुपट्टा है। तो यही सारी थी मेरी कपड़ों की शॉपिंग, जिसमें से 2 पहले से लिए हुए हैं लेकिन अभी नए ही थे। बाकी 4-5 आज मैंने लिए हैं। तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा बताइएगा ज़रूर। और आरोग्य के पापा अब कल चले जाएंगे, तो 4-5 दिन के बाद ही आएंगे। और घर में फिर अकेले सब कुछ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या करें, जॉब है तो करना पड़ेगा। और आरू भी बहुत मिस करेगा। और ये पोहा और ये नमकीन ये सब लेकर के आई हूँ। इनके लिए नमकीन बनाऊंगी, पोहे वाली नमकीन जो बनती है ना, तो वो चाय वगैरह के साथ वो ले जाके रास्ते में खा लेंगे। सोच रही हूँ बाटियाँ बना दूँ। सत्तू भर के जो बाटियाँ बनती हैं वो भी 1-2 दिन चल जाती है, नहीं ख़राब होती। और बाकी इंस्टेंट खाने के लिए तो मैं सूखे आलू और अजवाइन वाली पूरियाँ बनाऊँगी।
और पेठा वगैरह भी ले आई हूँ, 1-2 मिठाई, नमकीन, बिस्किट, ये सब तो रखूंगी। तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और मैं उनकी तैयारी में लगी हुई हूँ। और अच्छी बात तो ये है कि सैटरडे संडे बीच में पड़ गया ना, तो छुट्टियां हो गई हैं, तो तैयारी करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत हौच पौच हो जाती। और मंडे से जब ये चले जाएंगे तो यही होगा। सुबह फिर मुझे, ऐसे तो मैं 6:30 बजे उठ जाती थी, तो आरू का खाना वगैरह बना करके 7:30-8 बजे तक मैं उसको आराम से भेज देती थी, क्योंकि आरोगी के पापा उसको तैयार कर देते थे। अब तो मुझे 5:30 बजे ही उठना पड़ेगा, क्योंकि पहले उठूंगी, खाना वगैरह सारा बना करके रेडी करके रखूंगी उसका, फिर उसको जगाऊंगी, उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी। और बच्चा ना सुबह में उठ के इतना एक्टिव होता भी नहीं है कि वो तुरंत सुई की नोक पे काम कर दे, करवाना पड़ता है, बार बार पैम्पर करके उठाना पड़ता है, फिर थोड़ा सा प्यार करके ब्रश करवाओ, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखती हूँ, अभी कुछ दिन मुझे सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा। और वही है, स्कूल से ले आना ले जाना, ऐसे होता था। तो स्कूल आरुखी के पापा छोड़ देते थे लेने, फिर मैं जाती थी। तो देखती हूँ कैसे कैसे मैनेज होगा। 1-2 दिन तो प्रॉब्लम होगी, बाकी फिर सेटल हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं जाके फिलहाल अपना काम करती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि पोहा देख के आ रही ना, पोहा चिल्ला रहा है, तो पहले उसके लिए पोहा बना के दूंगी और उसके बाद फिर आगे आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए, बस आपको कपड़े वगैरह दिखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आरोगी के लिए पोहा बना रही हूँ। और उसके लिए बना रही हूँ तो बिल्कुल सिंपल सी, बस मिर्ची और जीरे का छौंक लगा के ही बनाऊँगी। ऊपर से थोड़ा सा पोहा मसाला डाल दूँगी। बाकी पोहे कई तरह से बनते हैं, मैं भी कई तरह से बनाती हूँ, लेकिन जब स्पेशली आरोगी के लिए बनता है तो सिंपल ही बनाती हूँ, क्योंकि वो प्याज वगैरह तो वैसे भी निकाल देता है। और अगर आपके पास ये पोहा मसाला है ना, तो बहुत इजी हो जाता है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, टेंगी सा फ्लेवर आता है और अच्छा लगता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ना सब्जी मसाला भी डाला है, और उसके बाद बस नमक डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी। और ये देखिए, सिंपल वाला पोहा बन के आपका फटाफट से हो जाएगा तैयार, जो कि बस 5 मिनट में बन जाता है और नाश्ते वास्ते के लिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए, थोड़ी देर ढकने के बाद मैंने इसको खोला है, तो ये पोहा बिल्कुल अच्छे से बन के हो गया था तैयार। और मैंने यहाँ पे गैस कर दी थी बंद, और ये आधे नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। नींबू का रस निचोड़ने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगता है। बहुत लोग थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं, मैं भी कभी कभी डालती हूँ, तो ये खट्टा मीठा सा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं भूल ही गई थी, नहीं तो मैंने जब पोहा डाला था ना, उसी समय 2-4-10 दाने चीनी के भी मैं इसमें डाल देती। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, आरोगी के लिए भी प्लेट लगा रही हूँ, और मैं भी थोड़ा सा यही खा लूँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह करके कुछ भी मैं गई नहीं थी, बस नहा के पूजा करके मैं चली गई थी। और इस टाइम पर आरोगी के पापा भी ऑफिस मतलब कहीं चले गए थे अपना सामान लेने के लिए, तो उनके आने में टाइम था। और साइड में आपको कितने बर्तन वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं ना, तो कल रात टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, तो ये रात के भी बर्तन सारे पड़े ही हुए थे। और सुबह इतनी जल्दी थी कि मैं चली गई और मैं धो नहीं पाई, तो अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। उसके पहले थोड़ा सा ये नाश्ता कर लेंगे। तो अपने वाले पोहे में मैंने नमकीन डाल लिया था, आरू को ऐसे ही दिया था। और उसके बाद ये बनाया था मैंने लंच। ये आरोगी के पापा की ही प्लेट है। आलू परवल की सब्जी बनाई थी, रोटी और दही। तो यही था हमारा आज का लंच। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो अभी आप लोगों ने देखा थोड़ा बहुत मैंने खाना वगैरह बनाया था घर के। अभी फिलहाल सारे काम हो गए हैं, और आज सेकंड सैटरडे था, तो आरोगी का स्कूल भी बंद था, मतलब पीटीएम था उसके स्कूल में। और अभी वो ट्यूशन गया है, और आरोगी के पापा गए थे अपने लिए कुछ सामान ले आने, उन्हें बाहर जाना है कहीं पे। तो ये बैग लिया ना, वैसे मेरे पास ना ट्रॉली बैग बहुत सारे हैं, लेकिन वो साइज उनका बहुत बड़ा बड़ा सा है, और इनको बस 3 या 4 दिन के लिए चाहिए होगा, और कपड़े इनके इतने ज्यादा मतलब ले नहीं जाने हैं। तो उसके लिए ये गए थे कैंटीन, इनका कोई फ्रेंड था उसके साथ, तो ये एक बैग लेकर के आए हैं। तो ये बैग ना सफारी का है, पास से लेकर देखा ना, ये सफारी का बैग है और काफी डिसेंट साइज में है, अच्छा है इसका। ये इसमें ट्रॉलीज ना ये 2 लगी हुई हैं, तो ये मजबूत होती है। जिसमें एक लगता है ना, वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। और चेन भी इसमें बहुत सारी है, जैसे अभी इधर से आप खोले
जैसे अगर इधर से आप अभी खोलेंगे ना, तो अभी अगर आप बंद करते हो तो ये इतनी ही इसकी ऊंचाई है, लेकिन ये वाला चेन खोलने पे थोड़ी सी ऊंचाई इसकी बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से है। और इसमें ना लैपटॉप के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट दिया हुआ है। जैसे सबसे ऊपर ये सेफली आप इसमें अपना लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे सेविंग किट हो गई या कुछ और भी आपके ब्रश वगैरह है, वो सारी चीज रखने के लिए, जैसे जो भी दवाइयां हैं या बच्चों का कोई सामान है तो वो सब आप रख सकते हैं। बाकी मेन इसका जो कंपार्टमेंट है ना, ये है। गहराई अच्छी है इसकी, लंबाई थोड़ी सी डिसेंट सी है। और ये कुछ मिसलिनियस से सामान है। कैंटीन ये गए थे तो पता है सामान तो ऐसे ऊपर दिखा ना, सामान तो ऐसे बहुत सारा ले आना था, लेकिन पता है वो कैंटीन में आज सैटरडे था ना, तो मुझे लगता है संडे या मंडे में नया स्टॉक आता है, तो चीजें लगभग खत्म ही हो गई थी। तो कुछ कुछ चीजें ये ले आए हैं। ये पहली बार तेल ले आए हैं और वो कह रहा था बहुत अच्छा है। ऐसे तो नॉर्मल तेल 120-130 का बैल कोल्हू वगैरह मिल जाता है, ये 180 के है, लेकिन बहुत गाढ़ा है बता रहा था। बाकी यूज करने के बाद पता चलेगा। कह रहा था कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम यूज होती है। तो ये असली कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल है, तो 2 kg मैंने ये लिया है। और बाकी ये वाइल्ड स्टोन का सोप है, साबुन है। अच्छे खासे डिस्काउंट पे चीजें ये मिली है। ये ऐसे तो इसका प्राइस पता नहीं 240 या कितना था, 120 में ही मिला है ये बिल है। हाँ, तो इसमें बिल है तो देख के अभी आपको बता दूंगी मैं। बाकी ये एक पाउडर लिया है इन्होंने अपने लिए, ये एक परफ्यूम लिया है और एक और डियो लिया है अपने लिए, और मेरे लिए लिया है ये सीक्रेट का एक परफ्यूम। तो ये सारी चीजें। बाकी इनका अपना स्क्रबर है, ये स्क्रब सॉरी, और ये टाइड साबुन। तो यही सारी चीजें लेकर के आए। बाकी मेन ये बैग है। और ये देखिए इसमें भी एक कंपार्टमेंट है, जैसे आप कुछ रखना चाहें, लेडीज है तो मेकअप वगैरह का सामान रख लो, या जेंट्स अगर है तो अपना सेविंग वगैरह का कुछ सामान रखना चाहें। और 2 इसके अंदर ये है, इसमें आप सामान रख करके इसको ढीला वीला करके सेट कर लो। तो बैग तो ठीक ही लग रहा है। और इसमें ना ये स्लीपर वगैरह रखने के लिए अलग से ये एक बैग दिया हुआ है। जूते चप्पल कुछ भी ऐसा रखना है आपको तो अलग से आप रख के इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो यही लेकर के आए हैं। और अभी तो मैं थोड़ा देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि सुबह से ही हम लोग बहुत बिजी हो गए थे। अभी आरू गया है अपने ट्यूशन, तो आज आरू के पापा घर पे हैं, तो वही उसको ट्यूशन से भी ले आएंगे। और अभी शाम में उठूंगी तो थोड़ा बहुत वही नमकीन वगैरह बनाऊंगी। देखती हूँ अगर टाइम रहेगा तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, और नहीं तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। और तब तक के लिए बाय बाय।